हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्या रूपैन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस। तो बिना किसी देर करते हुए चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है और nth टर्म ए एन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है डॉट, मतलब वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे क्वेश्चंस का फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे आपको nth टर्म का ही यूज करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है सब में आपको nth टर्म के हिसाब से यूज करने हैं। तो आपको पता ही होगा nth टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ए एन प्लस n-1 और डी। यहाँ पे देखा जाए बच्चों, nth नहीं दिया, n का वैल्यू कितना दिया 8, तब a यहाँ पे लिखो और 8 यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप an भी लिख सकते हो। अब a का वैल्यू दिया बच्चों 7 फर्स्ट टर्म, n कितना है 8 है, -1 और कॉमन डिफरेंसेज आपको दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 7 और 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 7 और 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21। तो यहाँ पे 8 टर्म जो n यहाँ पे an लिखा हुआ है लेकिन n का वैल्यू दे दिया 8, इसका मतलब 8वां टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो a8 टर्म 28 निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंड का। सेकेंड में भी आपको nth टर्म वाले फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a प्लस n-1 और d। चलिए अब देखते हैं सेकेंड नंबर में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -18 प्लस n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, -1 और d निकालने हैं और nth टर्म के हिसाब से इक्वल टू 0। बस बच्चों आपको करना क्या है, जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का, ठीक है ना, उसके लिए आपको जो फॉर्मूला दिया गया ए एन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और डी कॉमन डिफरेंसेज, वो आपको यूज करने हैं और जितने भी यहाँ पे दिया गया उस सबको पूरे कंप्लीट कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे -18, अब 10 में से 1 गया तो हो जाएगा बच्चों कितना 9, और 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d इक्वल्स टू 0। अब ये -18 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +18, यहाँ हो जाएगा 9d। अब 18 को आप अगर 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका कॉमन डिफरेंसेज जो होगा वो 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का। इसमें क्या लिखा है बच्चों, यूज तो करना है आपको nth टर्म वाला ही फॉर्मूला जो अभी तक आप यूज कर रहे हैं। बहुत इसी फॉर्मूला से आपको सारे के सारे पहला क्वेश्चन और यूं के हैं तो ये जो एक्सरसाइज है बन जाएगा। थर्ड में भी अगर देखा जाए nth टर्म दिया हुआ -5, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है क्योंकि इस बार फर्स्ट टर्म मिसिंग है, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ इस बार 18 दिया हुआ है, -1 कॉमन डिफरेंसेस दिया हुआ है -3, -5 इक्वल्स टू a अब प्लस देखिए यहाँ पे 18 में से 1 गया 17 और 17 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो 51, -51 -5 हो गया और ये माइनस है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा +51 इक्वल्स टू a। तो 46, मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म जो निकल कर आ जाएगा इस ब्लैंक्स में भराएगा 46। तो यहाँ पर हो जाएगा 46, यहाँ पे मैंने निकाला 2 और यहाँ पे मैंने निकाला है 28, ये भरा गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर भी जो फॉर्मूला होता है nth टर्म के हिसाब से वही आपको यूज करने हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कितना दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 3.6, तो आप यहाँ पे लिखो 3.6। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -18.9 प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यही निकालना है। कॉमन डिफरेंसेस कितना दिया है 2.5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.6 इक्वल्स टू -18.9, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो +2.5n, अब -2.5। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इसको अगर हम इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं, -18.9 है, अच्छा माइनस नहीं होगा प्लस करना पड़ेगा, तो इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में चला गया, ठीक है, ये -18 ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 9 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 14, 8 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 10
और 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 18.9 और इसमें 2.5 को हम ऐड कर रहे हैं तो 4, यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 11 और 1 और 2 तो 21.4 माइनस और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2.5 n और यहाँ पे आपका 3.6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम लिखें 3.6 और ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा 21.4 इक्वल्स टू 2.5n। जब इसको ऐड किया जाए तो हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 2.5n। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब आप इसको आप डिवाइड करेंगे 25 को आप डिवाइड करेंगे 2.5 के साथ तो n का वैल्यू हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसमें जो भराएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स में, ये इसमें कितना आ गया, n के वैल्यू हो गया, फोर्थ में 10 आ गया। तो अब यहाँ पे फोर्थ में लिख सकते हैं बच्चे, क्या लिख सकते हैं, n की जगह पे 10 लिख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में अगर देखा जाए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म जो कि आप पहले से जानते हैं फर्स्ट टर्म है, तो nth टर्म का ही फॉर्मूला लागू करना है, a प्लस n माइनस 1 और d। nth टर्म ये आपका nth टर्म दिया हुआ है, चाहे तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, यस ये nth दिया हुआ है। तो nth टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं, ये तो nth टर्म का पता करना है। अब फर्स्ट टर्म दे दिया है आपका 3.5 प्लस n कितने टर्म्स का निकालना है, 105 टाइम्स का, तो 105 माइनस 1 और डिफरेंसेज हो गया 0। अब यहाँ पे 3.5 प्लस, अच्छा आप बताओ बच्चों 105 में से अगर 1 गया तो 104 हुआ। अब 104 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बनेगा। अब यहाँ पे n लिखो या 105 भी लिख सकते हैं, 105 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिलहाल यहाँ पे आपके पास 3.5 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2nd। क्वेश्चन नंबर 2nd वैसे तो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन इसको प्रोसेस के साथ बनाना पड़ेगा। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अगर जस्टिफाई करना मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। 33rd मतलब 30 टर्म का वैल्यू पता करना है, जैसे कि आपको हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा दिए हैं। ये मान लीजिए पहला स्थान पे फर्स्ट टर्म कितना है 10, सेकंड टर्म 7 और थर्ड टर्म 4, ऐसे करके मान लीजिए अगर जा रहा है तो पूछ रहा है जो 30वां नंबर पोजीशंस पे 13th नंबर जो पोजीशन होगा उसमें कौन सा नंबर होगा। ठीक है, यही पता करना है। तो यही चारों में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकेंड का अगर हम फर्स्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है A30 का वैल्यू, 13th टर्म का वैल्यू पता करना है। दूसरी बात आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या क्या गिवन है हेयर, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, फर्स्ट टर्म जो हम a के बराबर हमेशा मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ 10। कॉमन डिफरेंसेज आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंसेज आप कैसे निकालते हैं, ये जो दिख रहा है नेक्स्ट टर्म, तो 7 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो 7 में से आप 10 को अगर माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंसेज आपका हो जाएगा -3। चलिए अब फाइंड करते हैं 13th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस यहाँ पे n-1 और ये d हो गया। तो अब यहाँ पे कितना टर्म का वैल्यू निकालना है मुझे, 30 टर्म का, तो यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 30 लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, तो 10 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 10 रखो प्लस, अब यहाँ पे n के जगह पे जैसे देखिए यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखे हैं 30, तो यहाँ पे क्या लिखा है 30 -1 और कॉमन डिफरेंसेस कितना है -3। इसको सॉल्व किया जाए 10 और 10 में से अगर 30 में से 1 गया तो 29 और 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई तो -87 होता है। अब इसको आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे 30th टर्म का अगर बात करें तो -77, ये रहा आपका आंसर। ऑप्शंस नंबर कौन सा होगा, तो बी, तो ऑप्शंस नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों ये तो था फर्स्ट का, सेकंड का फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड का। तो इसमें भी आपको वही करना है, इसमें 11th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको 11th टर्म का वैल्यू पता करना है।
जिसमें से अगर बात करें तो हेयर फर्स्ट टर्म जो होगा बच्चों वो कितना दिख रहा है, -3 दिख रहा है। उसके इसका कॉमन डिफरेंसेज अगर निकाले बच्चों तो नेक्स्ट में से क्या होता है, प्रीवियस को माइनस करते हैं तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, -1/2 माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा -3। आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालते हैं तो -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 3। चलिए नीचे 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पे 2 और 1 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 - 1 प्लस में हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज जो हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंसेस तो पता कर लिए बच्चों, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मालूम चलिए गया है। अब मुझे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है। नाउ nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस यहाँ पे n-1 और d। तो आपको कितने टर्म्स का वैल्यू निकालना है, 11th टर्म का। तो यहाँ पे 1 और n की जगह पे क्या आ जाएगा 11th। फर्स्ट टर्म दिया हुआ बच्चों आपके पास -3 प्लस n की जगह पे 11 हो जाएगा -1 और d की जगह पे आ जाएगा 5/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस 10, 11 में से 1 गया तो हो जाएगा बच्चों 10 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5/2। अब मैं इसको अगर कैंसिलेशंस करूँ, यहाँ पे कैंसिल करूँ तो इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बच रहा है -3 अब 5 जाए कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो बच रहा है 22। तो 11th टर्म का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 22। आप चेक कर लो ऑप्शंस में है या नहीं। जी हाँ आपके ऑप्शंस में है। ऑप्शंस नंबर कौन सा है, बी। इसका भी बी ही होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट जो 3 है, अगर आप ये क्वेश्चंस अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपको जो है ना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बन गया, क्योंकि ये सब मिसिंग वाला है। तो आपको इसी तरीके से आपको सारे के सारे लगभग में कुछ न कुछ मिसिंग करके दिया रहता है। चलिए इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें बच्चों तो देखिए इसको कैसे बनाएं। तो 3 का फर्स्ट, ध्यान से देखें, आप इसको काउंट करें। ये कौन से पोजिशन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा a1 = a जो दिया गया कितना दिया गया 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये AP के फॉर्म में है ऑलरेडी, बस मिसिंग वाला मुझे निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग मान लिए a1 = a, यहाँ पे हो गया 2। अभी वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, अब ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों वो कितना दिया है 26। आपको मैंने सिखाया है अगर a3 यहाँ पे लिखा तो एक इसमें यहाँ पे कम हो जाता है nth टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा a + 2d = 26 लिखाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, जैसे आप nth टर्म का अगर फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं a प्लस यहाँ पे n-1 और d के हिसाब से, तो अगर मान लीजिए आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a प्लस यहाँ पे n की जगह 3 -1 और d। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 और 2 को d से मल्टीप्लाई करें 2d, तो कुछ इस तरीके से बच रहा है। इसीलिए यहाँ पे अगर 3 लिखा रहेगा ना तो एक आपको कम करके लिखना है, और वही अगर मान लीजिए 4 लिखा रहता तो यहाँ पे क्या लिखा था, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, नाउ पुट कर लेते हैं। नाउ पुट या पुटिंग a = 2 इन इक्वेशंस फर्स्ट, ये फर्स्ट ही मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ही इक्वेशंस है, इसे पुट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। तो a प्लस यहाँ पे 2d = हो जाएगा 26। अब एक वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2d = 26। अब यहाँ पे 2d = 26 माइनस हो जाएगा 2, तो 2d = हो जाएगा 24। इसको इससे कट कर लीजिए तो कॉमन डिफरेंसेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंसेज ही होगा ना, क्योंकि 26 में से 2 चला जाएगा 24 हो गया। आप 24 डिवाइड करिए तो कॉमन डिफरेंसेज हो गया बच्चों आपके पास 12। अब यहाँ पे आपको क्या क्या निकालने के लिए बोला गया, फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 2 हो गया। सेकंड टर्म निकालने के लिए आपके पास क्या है, आपको बताया मैंने, अगर सेकंड टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे a + d, मतलब एक यहाँ पे कम हो जाएगा d। यहाँ पे 2 है तो एक कम, जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 लिखे थे ना। अब यहाँ पे सेकंड टर्म आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकंड टर्म नहीं दिया, तो सेकंड टर्म मिसिंग है, वही निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 रखो और d, तो d कितना आपने निकाला 12, तो यहाँ पे 12 रख दो।
इस हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो सेकंड टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा 14th। आपका आंसर ये होगा 14th। तो इसमें मिसिंग जो नंबर होगा वो कितना भराएगा 14th भराएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 3 का सेकेंड नंबर का। 3 का अगर सेकेंड की अगर बात करें बच्चों तो पहले देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, नहीं फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है। तो सेकेंड टर्म आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13। अच्छा अगर ये सेकेंड टर्म अगर 13 अगर दिया हुआ बच्चों तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड टर्म को ए और एक 2 लिखा हुआ तो एक कम करके यहाँ पे डी लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेकेंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे 13, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशंस। एंड और आगे क्या दिया हुआ है, ये वो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो लिख लिए, थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म को A4 इक्वल टू, यहाँ पे फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो आप फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A + 3D एक कम करके लिख सकते हैं, लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सबट्रैक्ट कर लो, तो सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम सबट्रैक्ट करें तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है A + D इक्वल्स टू है 13। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है A + 3D इक्वल्स टू 3। अब जब सबट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट और सेकेंड से तो ये जो नीचे वाला दिया गया उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपने एलिमिनेशन मेथड से पढ़ा है, ये फर्स्ट टर्म अगर दिया पॉजिटिव तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप क्या समझना पड़ेगा, -3D। तो -3D में से एक डी चला गया तो कितना बचेगा -2D इक्वल्स टू, अब ये -3 में से अगर 13 अगर चला गया तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज जो होगा बच्चों, 10 को आप 2 से डिवाइड करो, नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंसेज है वो -5 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंसेज तो 5 यहाँ पे निकाल दिए -5, लेकिन अभी आपको बाकी है इसका काम करना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड का हम सेकंड की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे डी निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। नाउ यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा, नाउ पुटिंग मतलब पुट करने जा रहे हैं डी इक्वल्स टू है ना -5 कॉमन डिफरेंस, ये इन इक्वेशंस फर्स्ट। चलिए फर्स्ट पे पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिख रहा है बच्चों आपको, A + D इक्वल्स टू 13। अब A तो निकालना है तो A प्लस D कितना निकाले हैं -5 और इक्वल्स टू हो जाएगा 13। अब यहाँ पे A प्लस माइनस तो -5 इक्वल्स टू 13, तो A का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो जाएगा 18। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 18 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बच्चों आपको कौन कौन सा टर्म निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म निकालना था तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे निकल के आगे 18, तो आप यहाँ पर रख दो 18। उसके बाद आपको फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 का अगर सेकंड की अगर बात करें तो थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी आर फाइंडिंग, नाउ करके सिर्फ लिख देते हैं। थर्ड टर्म अगर निकालना है बच्चों तो आपको मैंने क्या सिखाया, एक कम करके यहाँ पे आप लिख दो। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ 18, 2 और कॉमन डिफरेंसेज हमने कितना निकाला -5। इसको आप बच्चों अगर आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो थर्ड टर्म दिया हुआ है वो कितना निकाल के तो यहाँ मल्टीप्लाई कर -10, आई थिंक -10 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो थर्ड टर्म जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 8, क्योंकि वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है डिक्रीजिंग जा रहा है। पहले 18 था, फिर 13 तो 5 कम हो गया, फिर 13 में से अगर 5 गया तो 8 ही बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 ही निकल के आया है, ठीक है 8 ही निकल के आया है, इसका मतलब सही है। तो आप वहाँ पे 8 भर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या भरा जाएगा तो 8 भरा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर के लिए भी सेम प्रोसेस है, सारे चीज़ें आपको एक एक करके जो इक्वेशंस आपको खोजने हैं जो क्या कह रहा है, और nth टर्म वाला ही फॉर्मूला इसमें लागू करेंगे। इसमें जितनी भी क्वेश्चंस हम बनाने जा रहे हैं सारे के सारे nth टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थर्ड का, 3 का थर्ड का, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना, तो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 5। उसके बाद देखिए सेकेंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ दिया हुआ है।
तो फोर्थ टर्म आपके पास दिया हुआ है 9 होल 1/2। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 दूना 18 1 19, तो 19/2। अच्छा बच्चों, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, A4 को आप एक कम करके लिख लो। अब इम्प्लाइड लगा सकते हो अपने हिसाब से। थर्ड टर्म दिया हुआ तो एक कम कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ टर्म दिया तो एक कम कर लेंगे, 3D हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 19/2। अगर हम इसमें पुट कर लें A का वैल्यू, ये जो नज़र आ रहा है, इसमें अगर हम पुट कर लें, सीधा यहाँ पर लिख देते हैं पुट A = 5। अगर हम इसमें पुट कर लें A + 3D = 19/2, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम के यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 + 3D = 19/2। तो यहाँ पे 3D = 19/2। अब बाय ये +5 है, उस तरफ जाएगा तो -5, नीचे 1 लगा देते हैं बच्चों। तो 3D = 2 LCM हो जाएगा 19, अब माइनस हो जाएगा 5 2 जा 10। तो 3D = यहाँ हो जाएगा 9/2। नाउ यहाँ पे बच्चों अगर हम लिखें कॉमन डिफरेंसेज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 9/6। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म अगर कर लिया जाए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा बच्चा, 3/2। अब कॉमन डिफरेंस निकल चुका है और आपके पास फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ, ये कॉमन डिफरेंसेस दिया और ये फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या होगा। ये देखिए सेकेंड टर्म है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म का मिसिंग निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, आपको अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो आप एक कम करके लिखिएगा, A + D हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5 प्लस कॉमन डिफरेंसेस हमने यहाँ पे निकाला है 3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 + 13/2 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म मतलब यहाँ पे जो भरा आएगा वो 13/2 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास ये थर्ड टर्म भी नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म = क्या हो जाएगा, A + 1 कम हो जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, कम कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 + 2 × D, तो D मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3/2। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 5 + 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो थर्ड टर्म का वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पे भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर। देखिए आप अगर ध्यान से आप समझ रहे होंगे, जो हम बातें यहाँ पे कर रहे बना रहे हैं ऑलमोस्ट सब एक ही टाइप के, मतलब हम लोग काउंट कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे देखिए फिर से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर अभी समझ में नहीं आए तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए हम क्या कह रहे हैं। ये क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म पहला टर्म पर लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म = A भी इसको बोल सकते हैं, जो कि -4 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स टर्म का जो वैल्यू है 6 टर्म पे वो कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो अब हम 6 टर्म्स को यहाँ पे एक कम करके ऐसे करके लिख सकते हैं 5D, छठा अगर है तो 5वां D यहाँ पे लिख सकते हैं, = क्या लिखा जाएगा 6। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अब ऐसे करके लिखने के बाद आप पुट कर लेंगे। पुट क्या कर लेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है पुट A = अगर बात करें -4, ये अगर बात करें बच्चों, अगर हम इस पर पुट कर लें A + 5D और = 6। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है -4 + 5D = 6। अच्छा D तो निकालना है, तो 5D = हो जाएगा 6, अब माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों +4। आप चाहें तो इम्प्लाइड एक बार यूज कर सकते हैं। अब D = हो जाएगा यहाँ पे 10 में हो जाएगा 5, ये 5 से डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से जो निकल के आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंसेज आ गया। जब ये आ चुका है तो आप आराम से भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए बच्चों आप क्या यूज कर सकते हो, A अब प्लस में D एक कम करके। तो फर्स्ट टर्म कितना है -4, D आपने कितना निकाला 2, तो यहाँ पे -2, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा -2। आप थर्ड टर्म अगर निकाल रहे हैं बच्चों तो एक कम हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 2D। फर्स्ट टर्म का पता ही है -4 + 2 इंटू कॉमन डिफरेंसेज कितना निकालें 2, तो -4 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 0। तो सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ भी निकालना है, तो फोर्थ 5 टर्म, तो फोर्थ के लिए अगर बात करें एक कम यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 3D हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है -4 + 3 और D, तो D कितना निकालें 2 ये निकालें है ना, 2 यहाँ पे देख रहे हैं पुट कर रहेंगे,
तो -4 और 2 3 जो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगा बच्चों हो जाएगा पॉजिटिव में 2। चलिए एक टर्म और निकालने हैं जो कि है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए भी क्या करेंगे, एक कम कर देना है, a प्लस क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो को पता ही है, तो -4 है, +4 और d मैंने निकाला है 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो आपका फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -4 और 4 2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो फिफ्थ टर्म हो जाएगा यहाँ पे 4। इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपको सेकेंड टर्म में कितना लिखना पड़ेगा -2, थर्ड टर्म में कितना लिखना पड़ेगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चंस का लास्ट, थर्ड का लास्ट क्वेश्चंस देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा आप अगर कैलकुलेशंस पे अगर ध्यान दें और क्या कह रहा है तो आपको बन जाएगा। फिफ्थ नंबर भी देख लीजिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है नहीं, कौन सा दिया है सेकेंड टर्म, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर या गिवन जो भी लिखने आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म अगर लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 38। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे सेकंड टर्म लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक कम करके a प्लस डी इक्वल टू 38। हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब फिर से आपके पास क्या दिया बच्चों, सिक्स टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया -22। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 5d एक कम करके इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -22, ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड टर्म। अब क्या कर लो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम बच्चों क्या कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप फर्स्ट इक्वेशंस दिया हुआ है a प्लस डी इक्वल्स टू 38 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, इसको आप कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे बच्चा बच जाएगा -4d इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव में चल चुका है तो 8 10 और ये हो जाएगा 5 1 6। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंसेज अगर निकालना है तो 60 अब बाय 4 डिवाइड कर लेंगे तो आई थिंक हो जाएगा -15। तो कॉमन डिफरेंस हो जा रहा है -15। अब इसमें से अगर मैं a निकालूं तो a कैसे निकलेगा बच्चों, तो हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो अगर हम d का वैल्यू जो -15 हमने लाया है, d का वैल्यू अगर कह रहे हैं बच्चा -15 है, अगर हम इसको पुट कर ले इन इक्वेशंस मान लेते हैं फर्स्ट में, तो क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है a प्लस डी इक्वल्स टू 38। फर्स्ट टर्म मुझे पता नहीं इसलिए निकालना होगा, d मैंने निकाला है -15 इक्वल्स टू 38। तब a इक्वल्स टू हो जाएगा 38 और ये माइनस में है बच्चों, ये माइनस में है ना, तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8 5 यहाँ पर हो जाएगा 13, 43 लगभग में 53 हो जाना चाहिए, तो 53। अब इसको चेक कर लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर 53 अगर हम लिखते हैं 53, तो 53 में से अगर 38 को आप माइनस करो, सॉरी 38 में से, वैसे तो माइनस कर लेते उतना ही आएगा, हाँ आ जाएगा। अब ये आपका निकल के आ गया फर्स्ट टर्म। अब आपको निकालने हैं यहाँ पे थर्ड टर्म। तो आप थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, a प्लस 2d करोगे बच्चों। तो अब यहाँ पे a का मैंने वैल्यू दे रखा है 53 प्लस 2 इंटू d, तो d आपने निकाला बच्चों -15। तो -15 की बात करें, आप इसको ऐसे लिखें 2 है -15। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 53, देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा माइनस में 30। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 23। तो ये रहा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म निकालने हैं, तो फोर्थ टर्म के लिए भी सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है, तो वही आप फोर्थ टर्म इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस में 3d एक कम करके लिखेंगे।
फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना देखा है हमने निकाला है, तो 53 यहाँ पे देख रहे हैं, तो 53 प्लस 3, अच्छा डी मैंने निकाला है -15। अब यहाँ पे 53, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, तो 53 में से यहाँ पे 8, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा बच्चों 8। अब फिफ्थ टर्म की अगर बात करें तो एक कम कर लीजिए, a + 4d हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो है 53 + 4, और d का बात करें तो माइनस है 15, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 53, आप मल्टीप्लाई करें तो -60, अब ये पहुँच चुका है -7। ठीक है बच्चों, तो सब में आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक हुआ फिफ्थ टर्म ये, फोर्थ टर्म ये हो गया, और थर्ड टर्म ये हो गया, तो आप भर सकते हो। अब नेक्स्ट जैसे 15 इसमें अगर जोड़ेंगे -15, कहाँ पहुँच जाएगा -22, तो इसका मतलब ये सही जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 4th नंबर, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसमें लिखा हुआ है 78, मतलब n पता करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जगह पे क्या लिखा हुआ 3, दूसरा पे 8, तीसरा पे 13, और चौथा पे 18। अब इसका मतलब ये 78 जो 78 है कितना नंबर पे लिखा हुआ है, n पता करें, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो AP के फॉर्म में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए अगर हम बात करके चलते हैं तो जो कि है 3। कॉमन डिफरेंसेस निकाल लेते हैं बच्चों, तो आपको पता ही है नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस हो जाएगा, तो 8 में से हो जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंसेस निकल के आ जाएगा 5। अब आपको nth टर्म मतलब an का वैल्यू दिया हुआ 78, और आपको पता करना है n का वैल्यू क्या होगा। नाउ यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a + n-1 और d। यहाँ पे nth टर्म का लिया 78, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है बच्चों 3, जो फर्स्ट टर्म दे रखा है 3, और n मुझे नहीं मालूम और d मुझे मालूम है, कितना है d 5, तो यहाँ पर रखिए 5। इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, 78 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 5n - 5, अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -5n, अब -5 + 3 तो -2, यहाँ पर हो जाएगा 78, तो 78, और ये माइनस वाला इधर आकर हो जाएगा +2, आप एक इम्प्लाइड यूज कर लो। उसके बाद यहाँ पे 5n, अब यहाँ हो जाएगा 80, अब बाई में क्योंकि इसको आप जोड़ोगे तो 80 होगा, और यहाँ पे 5n है, इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों आपका आंसर जो हो जाएगा n का वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16। ठीक है 16, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बस बहुत ही सिंपल है। आपको फर्स्ट टर्म दिया ही गया है, कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल लेना है, और nth टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो 78 जो है वो कितना पे है, 16वां नंबर पे 78 लिखा हुआ मिलेगा, अगर हम इसको इस पैटर्न पे अगर लिखते हैं तो। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट में यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें लिखने का तरीका अलग लिखा है। यहाँ भी यही लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसमें भी n पता करना है, जो 205 कितना नंबर पे दिख रहा है, और उसमें से -47 कितना नंबर पे दिख रहा है, बस ये मुझे पता करना है। तो यहाँ पे भी बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम फर्स्ट की अगर बात करें तो हेयर मतलब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7। कॉमन डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं बच्चों तो 13 में से अगर 7 को आप माइनस अगर करोगे 13 में से 7 नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 6, और आपको nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ 205 दिया हुआ है। नाउ आपको यूज करने हैं nth टर्म वाले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, a nth इक्वल्स टू a + n-1 और d। ठीक है सेम ही तरीके से फॉर्मूला। अब यहाँ पे nth टर्म की जगह पर आप कितना लिखिएगा 205 लिखना है। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, तो 7 है सर, n यही तो पता करना है सर, और d कॉमन डिफरेंस कितना है 6। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन किया जाए, 7 प्लस n को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को 6 से तो हो जाएगा 6n, माइनस हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 205। अब 205 लिखना तो पड़ेगा, इसको आप माइनस अगर करते हैं बच्चों तो माइनस नहीं बचेगा,
6n तो हुआ, और 7 पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव यहाँ तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 205 है और ये प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 6n। अब 204 इक्वल्स टू हो जाएगा 6n। अब 204 को अगर मैं 6 से अगर डिवाइड यहाँ पे करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, मतलब लास्ट में जो है ना 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 6 चौका 24। लगभग में अगर हम कहें बच्चों तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, डिवाइड करके पता करना पड़ेगा। चलिए पता कर ही लेते हैं। 6 से अगर डिवाइड करें तो 6 तरीके यहाँ पर 18 हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 2 4 34। आई थिंक बच्चों आप आंसर देख लेना, 34 आपका आंसर आ रहा है। इसको अगर कैंसिल मैंने किया अपने भाषा में 34 तो 34 आया है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर भी सेम ही यहाँ पे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि फ्रैक्शंस है। तो चलिए यहाँ पे भी अगर देखें बच्चों, हेयर इस साइड से ही सही रहता है। हेयर फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो कि a1 इक्वल्स टू हम यहाँ पे a भी लिख सकते हैं। क्या यार, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 होगा। कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं बच्चों तो देखिए नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करना। 15 दूना 30, मतलब पहले तो हम इसके लिख देते हैं 15 होल 1/2, अब माइनस हो जाएगा 18। अच्छा हम कॉमन डिफरेंस एक ही निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में लिखा हुआ AP के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये इन्हें सब में से जो है ना कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ जब पता करने के लिए दिया जाएगा तब हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ 15 दूना 30 हो जाएगा, 1 31 हो जाएगा, अपने भाषा में 31 हो जाएगा, 15 2 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। अब -18 यहाँ पे है तो चलिए 1 लगा लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंसेस की अगर बात करें एलसीएम हो जाएगा 2 31 माइनस 18 दूना 36, 18 2 36 और यहाँ पर हो जाएगा -5/2। तो कॉमन डिफरेंसेस बच्चों निकल के आ गया है -5/2 और ए आपको मालूम है। तो चलिए अब हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि मालूम है a प्लस यहाँ पे n-1 और d बनने वाला है। तो अब यहाँ पे nth टर्म मतलब लास्ट में कितना दिया -47, तो -47 फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 18 प्लस n नहीं मालूम है तो n-1 और d हो जाएगा बच्चों -5/2 ऐसे करके, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाए बच्चों तो 18 थोड़ा सा ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो -5/2n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +5/2 और यहाँ पे -47 तो चल भी करेगा। अब यहाँ पे -5/2, चलिए थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करते हैं। 18, अरे यार हटो, 18 प्लस 5/2 माइनस 5n/2, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो कितना निकल कर जाएगा 18 दूना 36, 41/2 फ्रैक्शंस। इसको मैंने क्या किया सॉल्व कर लिया फ्रैक्शंस। 18 2 36 होता है, प्लस 5 जोड़ लेंगे तो 41/2 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n/2। वैसे अलग अलग तरीका है अब सबका। -47, अब ये बच्चों देखें ये प्लस में है 41/2, इस तरफ लेकर आते हैं तो -41/2 इक्वल्स टू -5n/2। इसको सॉल्व किया जाए तो अगर इसका फ्रैक्शंस अगर निकालते हैं बच्चों तो हो जाएगा -94 -41 अब बाई में 2 इक्वल्स टू -5n अब बाई में 2। थोड़ा सा सर अब -94 है, अब -41 है, इसको अगर हम अच्छा ये दोनों बेस सेम है तो 2 से 2 कैंसिल कर लो तो यहाँ पे कितना बचा -94 -41 इक्वल्स टू -5n। इसको जोड़ लिया जाए तो 5 9 4 यहाँ पर हो जाएगा 13 मतलब 13 -135। आप देखें बच्चों ये माइनस में तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 135 अपॉन में हो जाएगा 5, इसको डिवाइड कर लिया जाए। अब ये 5 है तो 7 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, 5 2 10 हो जाएगा मतलब 27 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड का।
आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, बस कैलकुलेशंस थोड़ा है तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है बच्चों, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये जो -150 है, ये जैसे लिखा हुआ है 11, 8, 5, 2 लिखा हुआ है ना, तो क्या इसी में ये -150 है या नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 तक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर होता 6, ठीक है ना, क्या 6 इसके एपी हैं या नहीं, वही पता करना। मतलब इसमें जो लिखा जा रहा है इसे करके, क्या उसमें -150 आएगा या नहीं, यही पता करना था। इसके लिए मुझे क्या पता करना होगा, n, ठीक है। तो चलिए पता कर लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की बात करें बच्चों, तो 6 नंबर के लिए यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म जो हम हमेशा यहाँ पे ले रहे हैं इस तरीके से, तो हो जाएगा 11। और कॉमन डिफरेंसेज हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 में से 11 गया, उल्टा 8 में से 11 गया तो बचेगा -3, तो ये रहा कॉमन डिफरेंसेज। अब यहाँ पे nth टर्म यूज करना पड़ेगा इसी को, -150 को। नाउ यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, तो nth टर्म का अगर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो a + n-1 और d। फर्स्ट टर्म 11, ये जो है ना फर्स्ट टर्म ही है, तो यहाँ पे 11 प्लस n नहीं मालूम है तो n का n ही रहेगा, -1। कॉमन डिफरेंसेस कितना है बच्चों, -3, और nth टर्म कितना लेके चलेंगे, -150। तो -150 इक्वल्स टू 11 प्लस, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -m चला जाएगा, है ना। तो n को अगर ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -3n, और ये नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो जा रहा है 11 + 3 हो जाएगा 14, और माइनस हो जाएगा 3n। अब यहाँ पे देखें बच्चों, तो -150 और ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा -14 इक्वल्स टू -3n। इसको अगर जोड़ लेते तो -164 इक्वल्स टू -3n। अभी नेगेटिव से नेगेटिव तो आप कैंसिल कर लो। अब यहाँ पर हो जाएगा 164, अब बाय में 3। अगर बच्चों ये डिवाइड अगर होता है तो होगा यस, ये इसमें जो है ना ये nth टर्म कंटेंट कर रहा है, मतलब ये -150 होगा। अदरवाइज अगर डिवाइड करने पे नहीं हो रहा है तो लिखेंगे नो। वैसे क्या नजर है, 3 का डिजिबिलिटी है 6, 4, 10, 11, 3 से तो नहीं कटेगा, मतलब ये डिजिबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। मतलब -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। मतलब ये जो गिवन दिया हुआ एपी है उसमें से -150 वो टर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चंस का। ये आपको समझ में आ गया होगा। 7th नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है बच्चों, सेम क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। बोला गया फाइंड द 31st टर्म। तो 7th नंबर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है मुझे 31st टर्म के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। तो 11th टर्म जो दिया गया है बच्चों वो कितना दिया गया है, 38। अच्छा बच्चों, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 11th, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11 को एक घटा के आप लिख सकते हो 10d, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। एंड 16th टर्म, एंड अगर यहाँ पर अगर बात करें 16 टर्म, तो ये 16 इक्वल्स टू जो 16 टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 73। क्या मैं इसको एक घटा के, यहाँ पे 16 है तो एक घटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 15d इक्वल्स टू 73। ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड इक्वेशन। बस हो गया। अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ भी बनेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट इक्वेशंस की अगर हम बात करें बच्चों, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशंस और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशंस। चलिए अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ 10d इक्वल्स टू 38, और यहाँ पे है a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा।
अब ये -15 माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? -15, क्योंकि माइनस का साइन लग चुका है। अब इसमें 10 चला जाएगा तो -5d हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें से अगर माइनस का तो ये भी माइनस में हो जाएगा और हो जाएगा 5 3 का फर्क है, मतलब 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 35 को अगर आप 5 से अगर डिवाइड करते हो तो आई थिंक 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया है d का वैल्यू, सिर्फ डी का निकला है। d का हो जाएगा, देख ले सकते हैं, यहाँ 5 हो गया, 7 5 35, 8 5 तो ठीक है। यहाँ पे 7 निकल के आएगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए हमने यहाँ पे d निकाल दिया। अब मुझे निकालना है a, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है 31st टर्म के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म भी चाहिए, कॉमन डिफरेंसेस भी चाहिए, तब ना निकल के आएगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे अगर a निकाल अगर रहे हैं तो नाउ पुटिंग क्या करने जा रहे हैं? तो हम d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशंस चलिए फर्स्ट पे पुट कर दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कितना है बच्चों? a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। अब a का वैल्यू मुझे निकालना ही है, प्लस 10 और d, तो d मैंने कितना निकाला है? 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 38। तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 38। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 38 और ये प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? -70। तो आई थिंक हो जाएगा -32। तो ये तरह आपका फर्स्ट टर्म। अब मुझे निकालना है बच्चों 30 टर्म का वैल्यू, 31st टर्म का। तो 31st टर्म का वैल्यू अगर निकालते हैं, नाउ लगा देते हैं अब 31st टर्म के लिए। तो मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पे जितना भी रहता है उसमें से आप यहाँ पे एक d कम कर लो, बाकी बात कहानी वही रहेगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गया बच्चों -32 और प्लस 30 और d का वैल्यू मैंने निकाला है 7, तो 7 रख दिए। अब हो जाएगा -32 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 210। अब इसको सब्ट्रैक्शंस करें तो सब्ट्रैक्शंस में मेरे हिसाब से यहाँ पे 10, तो लगभग में 178 आने चाहिए, ठीक है ना? 178 आ जाएगा आपका 31st टर्म का वैल्यू। ये रहा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। डांसिंग करना पड़ता है इधर से इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 की अगर बात करें, देखिए बच्चों, आप अगर ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान से सुने और समझें। एटलीस्ट जो है ना क्वेश्चंस खुद से बनाने का कोशिश करें तो आपको बनेगा, ठीक है। मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें खुद से अगर जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। लिखा हुआ है यहाँ पे एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब 50वां जो टर्म है लिखा हुआ कंटेन कर रहा है कितना? 106। मतलब ये ऐसे कुछ कह रहा है 50 जो टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म तो हुआ 12 एंड द लास्ट टर्म कितना है? 106, 106। और कितना टोटल टर्म लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना लिखा है? 50, ठीक है। जब ऐसे करके अगर मान लीजिए अगर 50 को अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ जो 50 टर्म की बात बोला गया है, तो हमको क्या करना होगा? 50 टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म के हिसाब से। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 106। अब यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है अच्छा ये 106 लिख दिए बच्चों, तो हम यहीं पे इसको बना लेते हैं। 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कम करके एक घटा लेंगे तो 50 कितना आ जाए? 49 इक्वल्स टू 106। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। एंड थर्ड टर्म कितना दिए बच्चों? थर्ड टर्म दिया हुआ आपके पास 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक कम करके थर्ड को यहाँ पे 2d लिख सकते हैं, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड टर्म। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टेटमेंट आपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट टर्म जो कि आप देख रहे हो, फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट इक्वेशंस आपका ये रहा और सेकंड इक्वेशंस आपका ये रहा। अब ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो यहाँ पे a + 49d
इक्वल्स टू 106 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, वो तो होना ही है। अब 49 में से 2 गया तो कितना बचा, 47d इक्वल्स टू, ये भी तो माइनस में चला गया है तो कितना बचा, 94 बचा, इतना ही बचना चाहिए। अब इसको अगर डिवाइड करें बच्चों, 94 को अगर आप डिवाइड करोगे 47 से तो ये 2 जा में कैंसिल हो जाता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा बच्चों, 2। अब कॉमन डिफरेंस अगर 2 निकल के आ गया तो मुझे a निकालना पड़ेगा। तो नाउ पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो d का जो वैल्यू है बच्चों हम पुट कर रहे हैं किस पे, फर्स्ट वाले इक्वेशंस पे। तो a प्लस 49, थोड़ा सा अच्छा से लिखा यार, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। हम चाहें तो सेकेंड भी रख सकते हैं, तो बहुत ही आसान था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। a इक्वल्स टू 49 और इंटू d मैंने कितना निकाला बच्चों, 2, तो 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 106। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 9 2 18, 4 8 98 हो जाएगा, इक्वल्स टू कैसे 98, ये क्या बना दिए, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर होगा प्लस का साइन, हम इक्वल दे दें, 49 इंटू हो जाएगा बच्चों 2 इक्वल्स टू 106 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए प्लस यहाँ पर है 98, ये ए है, ये हो गया इक्वल्स टू 106। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 106, अब माइनस हो जाएगा 98। तो आई थिंक आपका 16 में से 8 जाएगा तो 8 का ही बात होगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये। वैसे निकालना क्या था बच्चों, कौन सा क्वेश्चन, 8। फाइंड द 29th टर्म। अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है और फर्स्ट टर्म पता चल चुका है, ठीक है। इसमें अगर 8 में 16 हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए हम कितना निकालते हैं, नाउ वी आर फाइंडिंग 29th टर्म। तो 29th टर्म को बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक कम करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 29 लिखा हुआ है था इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 28d, एक कम हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना निकाले बच्चों, 8 निकाले हैं, अब यहाँ पे 28 है और कॉमन डिफरेंसेस मैंने कितना निकाला है, 2। तो आप यहाँ पे लिखो 8 और प्लस में 56, ये है आपका 29th टर्म लिखने का तरीका। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चेंज मतलब क्या, ये बन चुका है। तो 29th टर्म का जो वैल्यू होगा बच्चों हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 64। आप चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। तो आप चेक कर लेना, आपके पास जो 8 नंबर का जो आंसर होगा वो इतना ही होगा, 64। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर इतना। चलिए ठीक है, ये भी उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म। तो यहाँ पे गिवन है आपके पास जो थर्ड टर्म है ना बच्चों, वो दिया हुआ आपके पास 4। अच्छा, पहला जिसका बात करेगा तो पहले ही होता है और दूसरा जिसका बात कर रहा है वो नेक्स्ट वाला ही होता है। तो थर्ड टर्म का वैल्यू कितना रखा है, 4। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक कम करके 3 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। इसको आप मान लो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब आगे लिखा हुआ है 9th टर्म, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं a 9th टर्म इक्वल्स टू कितना, तो -8, तो -8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक कम करके लिख सकते हैं, a प्लस कितना हो जाएगा 8d इक्वल्स टू -8, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फिर से वही, नाउ सब्ट्रैक्टिंग। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग अगर करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर बात करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट आपके पास क्या लिखा बच्चों, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और सेकेंड लिखा हुआ है a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। आप देख पा रहे हैं ये आपका इक्वेशंस है।
फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो प्लस है, ये माइनस, ये भी, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -8 और ये 2 तो हो जाएगा -6d हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये प्लस में है तो अब यहाँ हो जाएगा 12। अब ये प्लस बन चुका है, माइनस वाला क्या बन चुका है, प्लस। अब यहाँ पे अगर d का वैल्यू निकालें तो 12 अब बाय में हो जाएगा -6, तो वैसे तो यहाँ पे लगा दिए लेकिन आपको ऊपर ही लगाना है। फिलहाल ये d कितना निकल कर आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ a का वैल्यू। नाउ पुट d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशंस। चलिए फर्स्ट पे पुट कर लेते हैं, वैसे तो अधिकतर क्वेश्चंस को हम फर्स्ट पे पुट कर रहे हैं। अगर d का वैल्यू अगर मान लीजिए निकाल कर रखें, जो कॉमन डिफरेंस है अगर हम फर्स्ट पे निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है बच्चों, a + 2d इक्वल्स टू 4। a मुझे निकालना है 2 और d का वैल्यू हो जाएगा -2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो a प्लस, अच्छा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा -4 और इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो जाएगा 4 और माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो +4। तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 8। तो ये तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। अब बच्चों मुझे क्या करना है, निकालना है कितना का वैल्यू। अच्छा लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब ऐसे कौन टर्म होगा, ऐसे कितना नंबर पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते बच्चों, फॉर्मूला वही है, चलिए इसको यूज करते हैं। हम लोग nth टर्म का बात करते हैं, यहाँ पे आपको nth टर्म ही यूज करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इक्वल्स टू 0, ऐसा पूछ रहा है जैसे कौन से नंबर पे होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + n-1 और d होता है, और इसके बाद बोला गया 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 + n-1 और d कितना निकालें बच्चों, -2 निकालें इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ जो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे निकालने के लिए बोला गया था विच टर्म ऑफ AP 0, ऐसा कितने नंबर पे जाकर होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए 8 अब प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2n और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। अब 8 हाथ हो जाएगा 10 और -2n इक्वल्स टू 0। तो -2n इक्वल्स टू 0 - 10, तो -2n इक्वल्स टू -10, n इक्वल्स, अच्छा देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 5। nth टर्म कितना हो जाएगा, 5। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म होगा, जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म, आंसर क्या होगा, फिफ्थ टर्म। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का। तो क्वेश्चन नंबर 10th बहुत ही आसान है। देखिए सारे क्वेश्चंस आप जो देख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, सब nth टर्म वाले फॉर्मूला पे बन रहा है। बस आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन आप 3 बार पढ़िए और देखिए आपको क्वेश्चन है ना बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है जो क्या निकालने हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम से, ऐसा नहीं है जहाँ कहीं पे पढ़ने में या ऐसा क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ। बस जस्ट रीड आउट, और वो भी अच्छे तरीके से मीनिंग के साथ। अगर मीनिंग आपको पता है मैथमेटिक्स का कुछ अलग तरीके से होता है, तो आपको उसी हिसाब से यूज करके निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7th। मतलब बोला गया है जो 17th वाला टर्म है ना, उसमें जो 10th वाला टर्म है उतना से जो है ना मुझे घटा के कितना कर देना है, 7th कर देना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a 17th माइनस a 10th, और घटाने के बाद कितना हो जाएगा, कितना से घट रहा है, 7 से घट रहा है। तो आप बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो आप थोड़ा अच्छा से लिखिए, a यहाँ पर 10। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, यहाँ भी अच्छे से लिखना है। वैसे भी निकालने के लिए क्या बोला गया, कॉमन डिफरेंस पता करो, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सर 17th को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a + 16, एक घट के माइनस, अच्छा माइनस का साइन देने के बाद आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन ऐसा साइन होता है जो सारे साइन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो a + 16
माइनस यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा 9D इक्वल्स टू 7। अभी देखें बच्चों, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। और ये क्यों ऐसे रह गया, यहाँ पे तो D लगेगा, D लगता है ना, अगर 17 एक D लगेगा, तब 16D माइनस 9D इक्वल्स टू यहाँ पे है 7। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें बच्चों तो 7D ही निकलेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर लो तो D का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप बात करते, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, विच टर्म ऑफ AP 3,15 और 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 24th टर्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। आखिर क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है ऐसे कितना टर्म होगा, जितना आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, जो कि 54 टर्म के हिसाब से दिया हुआ है। तो आपको पता करना है 54 टर्म के वैल्यू निकाल लेने हैं और उसमें 132 मतलब 132 को जोड़ लेने हैं, तो आप पता करना है जो n कितना नंबर पे जाके वो पता लाइज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11 का आपके पास अगर ये AP के फॉर्म में है तो फर्स्ट टर्म ही हम यहाँ पे इस तरीके से मान के चल रहे हैं, तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके कॉमन डिफरेंसेस अगर निकालें तो 13 में से अगर आप 13 नहीं 15 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं, 15 में से अगर आप 3 को माइनस कर रहे हैं तो बचेगा 12। तो कॉमन डिफरेंसेस कितना हो गया बच्चों, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बोला गया 54 टर्म का, तो पहले 54th टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता है A 54th टर्म का वैल्यू निकालना है, तो नाउ यूजिंग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A 54th है तो A प्लस, अगर nth टर्म के हिसाब से अगर चलते हैं बच्चों तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 और D। तो 54 टर्म यहाँ पे मुझे 54 टर्म का निकालना है, A 54 n के जगह, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना होगा 3 और n भी यहाँ पे होगा 54 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंसेज हो जाएगा बच्चों 12। अब 54 टर्म के वैल्यू निकालने हैं, 3 प्लस 53 और 53 को अगर मैं यहाँ पे 12 पे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 53 इंटू 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, फिर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 6 3 6। तो 54th टर्म की अगर बात करें, 3 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करने पा रहा है 636, तो 54th टर्म का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 3 जोड़ लेंगे 639। ये तो ठीक है, हमने यहाँ पे 54 टर्म का निकाल लिए। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बोला गया 54th टर्म में आप 132 को जोड़ लो। ठीक है ना, तो देखिए 54 टर्म का वैल्यू कितना निकालें, 639, इसमें मुझे 132 को जोड़ना है जो कि nth टर्म के हिसाब से लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 639 और 132 को, तो 9 2 यहाँ पे 11, 771 आ रहा है nth टर्म। अब बच्चों मुझे पता करना यहाँ पे n का वैल्यू, तो n का वैल्यू अगर मुझे पता करना है तो फिर से अगेन हम यूज करने वाले हैं, यूज अगेन nth टर्म फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और d। तो nth टर्म हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 771, अब फर्स्ट टर्म हमको वही यूज करना, ये जो हम बात कर रहे हैं ना 3 का, या यहाँ से तो यही यूज करना पड़ेगा, 3 प्लस n मुझे मालूम नहीं है, d मालूम है, लेकिन d कितना है 12 है, तो 12 लीजिए। अब यहाँ पे 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12n माइनस 12, 771, तो 771 अगर यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो 12n माइनस हो जाएगा 9। अब 771 में अगर 9 इधर आके जोड़ लें इक्वल्स टू 12 की बात करें तो 700 कितना हो जाएगा 80 इक्वल्स टू
12। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 700, यहाँ पे n कैलकुलेशन तो सही है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। 9 2 यहाँ पे 11 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, अच्छा 1 7, ठीक है। देख लेते हैं तो 780 अब बाई में हो जाएगा 12 इक्वल्स टू n, तो 12 6 का 72, 6 यहाँ पे हो जाएगा 72, मतलब यहाँ पे 72 और यहाँ पे हो गया बच्चों कितना 72, तो बच गया यहाँ पे 6, तो 5। आई थिंक 65 आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा, हम 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बस यही बोला गया था, जो ए और डी दिया हो गया है उससे पहले आपको 54 टर्म निकाल लेने हैं, और जितना भी 54 टर्म का जो वैल्यू निकल कर आएगा ना, उसमें आपको जो है ना 132 जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आपको जो है ना पता करना है जो अमाउंट आया है, जो आपका ये आया है, ठीक है ना, ये कितना नंबर पे जाके वो लाइज करेगा। इसका मतलब 65वां जो टर्म होगा, 65 जो टर्म होगा वहाँ पे जाके 771 मिल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सपोज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, लेट ए एंड कैपिटल ए आर फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जो ए एंड एक स्मॉल ए की बात कर रहे हैं और एक कैपिटल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 AP दिया हुआ है, लिखा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और 100 टर्म का जो डिफरेंसेज है वो कितना है 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो 1000th टर्म का हमको जो है ना वैल्यू पता करना है। तो लेट ए एंड ए बी the first 2 term and common difference d। तो कॉमन डिफरेंस हम कितना मान लिए d, और इस तरीके से। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा आता है, देखिए मतलब अगर 2 AP है तो हम 2 AP का पहला AP का कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्या मान लिए A, और दूसरे के लिए क्या मान लिए कैपिटल, और कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, लिखा हुआ है ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है सेम है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपको ये कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है दोनों में। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो दोनों AP में, मतलब मान लीजिए फर्स्ट AP में अगर कॉमन डिफरेंस अगर मान लेते 5 है, तो दूसरा जो AP होगा, सेकेंड जो AP होगा उसमें भी क्या होगा 5 ही मानना पड़ेगा। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये 100th टर्म, अब इसमें बोला गया डिफरेंस करने के लिए, तो हम यहाँ पे एक कैपिटल ए में 100th, और दोनों का जो डिफरेंसेज है वो कितना लिखा हुआ है 100। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें a + 99d माइनस, अब यहाँ पे भी एक दूसरा AP है, इसमें भी आप कैसे लिख सकते हो a + 99d, ऐसा लिखना पड़ेगा। सर 99d यहाँ पे 99d क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि बोला गया है जो कॉमन डिफरेंसेस क्या है सेम है, लेकिन 2 AP का फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो इसीलिए हम एक को छोटा यहाँ पे माने हैं a, एक का बड़का माने हैं। अब ये दोनों का डिफरेंसेस कितना बोला गया बच्चों 100 है। तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे a + 99d माइनस कैपिटल A ± 99d इक्वल्स टू 100, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100। अब देखो बच्चों ये +99 और ये -99 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस स्मॉल में और कैपिटल में इक्वल्स टू हो जाएगा 100। अब बच्चों आप इसको मान के चलो फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका रह जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड
एंड यहाँ पे लॉजिकली हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थाउजेंड्स टर्म। अगेन यहाँ पे आप क्या होगा बच्चों, आप ऐसे करके लिख सकते हो, ए तो लिखिएगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा थाउजेंड्स टर्म, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल में एगो थाउजेंड्स टर्म, और इसके डिफरेंसेस पूछ रहा है क्या होगा। तो हम इसको, तो मैं इसको थोड़ा बिहारी लैंग्वेज आ जाता है हम, अब यहाँ पे अगर देखा जाए थाउजेंड्स टर्म है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थाउजेंड्स को a प्लस 999d माइनस, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट यूज कर लो, तो कैपिटल A प्लस में 999d। अच्छा इक्वल्स में तो पता नहीं कितना निकलेगा, इसके डिफरेंसेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करो, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, अब इक्वल्स पता नहीं तो आप इसको इससे माइनस कर लो, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास बचा a माइनस a, ये दोनों वैल्यू निकला। अब इसके वैल्यू तो पता है नहीं, डिफरेंसेस तो मैंने निकाल लिया, लेकिन देखिए फर्स्ट इक्वेशंस में हमने आपको क्या लिख के दिखा, 100 है। आप देखो बच्चों a माइनस ए मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल ए का वैल्यू हम यहाँ पे ऊपर निकाल, कितना निकला 100, और यहाँ भी अगर देखें a माइनस ए, तो अब यहाँ पे अगर मान के चलो ये आपको निकल के आया है, मान लीजिए सेकेंड, इसको मान के चलते, इक्वेशन तो यहाँ पर नहीं बन रहा है, इक्वल टू 0 अगर लेके चलते हैं आप क्या पता चलेगा, अभी दोनों का आप कंपेयर करें, कंपेयर अगर आप कर रहे हैं, कंपेयर फर्स्ट विथ सेकेंड, फर्स्ट विथ सेकेंड, फर्स्ट विथ सेकेंड की अगर बात करें बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आप यहाँ पे a माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू अगर 100 है तो इसका मतलब a माइनस a इसका भी क्या होगा 100 ही होगा। फर्स्ट का अगर ये दिया हुआ है तो सेकंड का भी क्या निकल के आएगा बच्चों, तो 100 ही निकल के आएगा। तो a माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू जो डिफरेंसेज है आंसर आपका हो जाएगा 100, मतलब यहाँ पे 100 ही डिफरेंसेज आएगा, यही आंसर होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस नंबर 13। क्वेश्चंस नंबर 13 की अगर बात करें बच्चों तो लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। चलिए ठीक है, तो 13 क्वेश्चंस में बोला जा रहा है ऐसे कितने नंबर होगा जो 7 से डिविजिबिलिटी होगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 डिजिट डिविजिबल नंबर आर, देखिए 3 डिजिट का बोला गया, 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने डिजिट हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो भी 3 डिजिट का। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं 105, क्योंकि देखिए आप 100 लेंगे, आप 100 को अगर 7 से डिवाइड करें, 100 को अगर आप 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। 101 को आप चेक कर लो 7 से डिवाइड करने का, होगा नहीं। 102 नहीं, 103 नहीं, 104 भी नहीं हो रहा है, 105 हो रहा है, आप चेक करते जाना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब हमने डिवाइड करके चेक करा तो आया है 105, और कितने से डिवाइड होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब आपको क्या करना है, 7 के डिफरेंसेज आ जाएगा। अब इसमें हम जोड़ लेते हैं 112, 7 जोड़ लीजिए 119, सो ऑन ऐसा करके चलेगा। अब 3 डिजिट का बोला गया, देखिए 3 डिजिट का है, ये भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का है। आप 7 क्यों जोड़े सर, तो आप देख लो ना सर, यहाँ पर आप 7 से डिवाइड करके देख लो। अभी 105, 15 7 105, 15 7 जब 105 होता है, बिल्कुल होता है। अगर होता है यहाँ पर आप 112 को भी आप डिवाइड कर लो, 7 से हो जाएगा, क्योंकि 7 आप जोड़ेंगे तो 7 ही जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 7 से वो डिवाइड होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमको बोला गया यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो अगर हम लास्ट नंबर अगर मान के चलिए 1000 की बात करें, ये तो कितना डिजिट का हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब मान के चलो 3 डिजिट की बात हो रहा है 999, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो आंसर पता करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पता करना पड़ने रफ कर लो 999 को, क्योंकि 1000 की बात तो होगा नहीं, आप 7 से इसको डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करने के लिए 7 1 जा 7 लगा दो, 2 9 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 9
7 2 जा 14, बच गया 4। अब 4 क्या कर लो, 999 जो किए हैं 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। अब सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो बन रहा है 995। अब ये 995 अगर सब्ट्रैक्शंस होना होगा तो आराम से हो जाएगा। 7 का 7 यहाँ पे 2 बचा, 9 बचा, 7 4 जा 28, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 9 हो गया, और 7 2 जा 14 होगा, 9 में से 4 गया तो अच्छा उल्टा हो गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा ना। अब 5 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 5। अब 5 अगर इससे सब्ट्रैक्ट करें तो 994, इसका मतलब लास्ट जो होगा 994 तक जाएगा। तो ये आपको पता कर लेना है इस तरीके से डिवाइड करके, ठीक है, आपको चेक करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको मान लेते हैं, हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 105। कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, वैसे ही मैंने बता रखा है 7 7 का डिविजन होना चाहिए, तो 7 यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब इसके डिफरेंसेस कर लीजिए, वैसे भी 7 आएगा। और आपको nth टर्म, तो nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ 994। बस आपसे ये पूछ रहा था क्वेश्चंस में, जो बताइए 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का नंबर कितने हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 105 से। क्यों होगा कि मैंने अभी बताया। और फिर यहाँ पे 999 तक को हम लिए, जब डिवाइड किए 7 से रिमाइंडर 5 बच गया था, तो इसीलिए 5 मैंने सब्ट्रैक्शंस कर लिया, रूल होते हैं उसके हिसाब से नंबर निकल के आ गया। जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा एग्जैक्ट आपको 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर nth टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला, यूजिंग nth टर्म वाले फॉर्मूला, तो यहाँ पे n-1 और d, तो nth टर्म लेते हैं यहाँ पे 994 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 105 है, प्लस n ही तो पता नहीं है, n-1, कॉमन डिफरेंसेस कितना निकाले हैं, 7 निकाले हैं। अब यहाँ पे 994 इक्वल्स टू 105 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7n-7, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 7 अगर माइनस करते हैं 105 से तो बचेगा 96, और प्लस 15 में से 7, 96 नहीं बचेगा, 15 7 का 8, और 8 हो जाएगा 98 हो जा रहा है। आप प्लस यहाँ पे 7n, थोड़ा सा कैलकुलेशंस देखते रहें आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों 900, अगर हम 94 की बात करें, अब ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, -98 इक्वल्स टू हो जाएगा 7n। तो मुझे सब्ट्रैक्शंस करना पड़ेगा 98 को, तो 994 को में से 98 को माइनस करते हैं तो 14 में से 6 हो जाएगा, ये बच गया आपके पास कितना 8 में से तो जाएगा ना, 18 में से 9 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 8, तो 896, ठीक है। तो 896 इक्वल्स टू 7n, 7 ही n जा रहा है, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है। अब 896 को मुझे क्या करना होगा, 896 को आप 7 से डिवाइड करो, तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड होना चाहिए। तो 8 1 जा 7 1 जा 7 हो जाएगा, 1 9 7 2 जा हो जाएगा 14, बचेगा 3 नहीं 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 6 8 128। आप चेक कर लेना बच्चों क्या इसका 128 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है ना, 100% मुझे विश्वास है आएगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या लिखा हुआ है देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चंस का मतलब क्या, इसमें भी आपको लिखा हुआ है द हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो कितने ऐसे 4 के मल्टीपल हैं जो 10 और 250 के बीच में हैं। मतलब ये 4 का जो टेबल होता है ना वो 10 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने हैं जो 4 के मल्टीपल में नंबर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। जो ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 से लेकर
250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा नंबर निकाल, मतलब 4 से मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो, बात एक ही हुआ। तो 14th नंबर क्वेश्चन में लिखते हैं यहाँ पे 4th का मल्टीपल बोला गया 10 से। अब 10 का अगर बात करें बच्चों तो 10 से लेकर 250 की बात कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे 10 तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 12 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 इज, या आर लिख देते हैं। क्या है, आप 4 से बात करें तो 12 होगा, क्योंकि 12 जो है ना 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 16, 4 और जोड़ दो 20, ऐसे करके लेके जाएंगे आप 250 है। लेकिन 250 में अगर बात करें, अगर आप 4 से डिवाइड क्योंकि मुझे 4 का मल्टीपल चाहिए, 4 सीधा माइनस करने से नहीं होगा, 4 से डिवाइड कर लो, 6 चौका 24, यहाँ पे 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे 2 बच रहा है रिमाइंडर, तो आप 2 माइनस करो। सिंपली यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पे, जिससे पूछ रहा है, तो 250 में से 2 रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 248। तो लास्ट नंबर आपको यही होगा, क्योंकि 250 तो आपको 4 से डिवाइड होने वाला है नहीं, 249 भी नहीं डिवाइड होने वाला है, तो आपको बोला है कि 4 का मल्टीपल पता करना है। तो जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है, डिविजिबल भी होता है, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पे बन के आ चुका है आपका हेयर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा बच्चों, हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू, अगर हम कहें तो हो जाएगा 12। कॉमन डिफरेंसेस की अगर बात करें बच्चों तो 16 माइनस 12, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों 16 में से 12 के कितना बचेगा 4। नाउ यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे nth टर्म ये तो पता करना है, तो लिखा हुआ है वैसे 248 तक की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे nth टर्म 248 यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म कितना होगा बच्चों 12 होगा, एन ही तो नहीं पता है, इसी को तो पता करना है। कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 4। अब यहाँ पे 12 प्लस, अब 4 को n से मल्टीप्लाई करें 4n, अब माइनस को 1 से, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, 248। अब यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे ले आते हैं 248 इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 248, अब 12 में से अगर 4 चला गया तो कितना बचेगा 8, तो 8 अब प्लस में हो जाएगा 4n, तो 248 अब ये इधर आके हो जाएगा -8 इक्वल्स टू हो जाएगा 4n, माइनस कर लिए तो 240 इक्वल्स टू हो जाएगा 4n। तो 240 अब बाई में 4 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आई थिंक आपका हो जाएगा 60। क्या आंसर आपको लग रहा है, क्या ये 60 निकल के आएगा आपका? अगर आएगा तो आप चेक कर लेना, आना चाहिए 60 आ जाना चाहिए। इससे नंबर जो है ना टोटल 60 होंगे, जो 10 से 250 के बीच में 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10 से लेकर 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल भी होगा, 4 का मल्टीपल भी होगा। ऐसे ही पूछ रहा था, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 15, व्हाट द वैल्यू ऑफ nth आर द nth टर्म ऑफ 2ap। 2ap दिया हुआ है और दोनों बराबर है, बस पता करना है जो दोनों वैल्यू जो बराबर है वो कितने नंबर पे जाके बराबर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 इस तरीके से लिखा हुआ है, जो दोनों जो nth टर्म की अगर बातें करें वो बराबर है। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो पता ही है, a प्लस एक एक करके निकाल लेते हैं। चलिए 15th टर्म का फर्स्ट की अगर बातें करें, जो लिखा हुआ है हेयर फर्स्ट टर्म जो निकाल के लिखेंगे यहाँ पे 63, 65 और 67 के लिए, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों 63, कॉमन डिफरेंसेज हो जाएगा 65 माइनस 63, तो कॉमन डिफरेंसेज यहाँ पर हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे मालूम ही, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद एंड
यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 3,10,17। यहाँ पे आपका जो बच्चों होगा फर्स्ट टर्म वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंसेस हो जाएगा 7। ये ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ ये दोनों इक्वल है, अगर ये nth टर्म का वैल्यू इक्वल है दोनों के हिसाब से, तो आप यहाँ पे an इक्वल टू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। an इक्वल टू दोनों nth के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 और d, इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस d। हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात बोला गया है, ठीक है। और द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। अब देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म के लिए अगर बात करें, जो a कितना हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म कितना, पहला ap के लिए बात करें तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है 63, ठीक है, प्लस n नहीं मालूम है, n वैसे ही रहेगा, और d कितना है 2। अब ये दोनों ap इक्वल है। अब सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट के लिए ap, और ये किसके लिए हो जाएगा, सेकेंड के लिए। अब सेकेंड के लिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया बच्चों 3 प्लस n नहीं मालूम, कॉमन डिफरेंसेस कितना है बच्चों 7। इसको सॉल्व किया जाए, 63 प्लस 2 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 3 अब प्लस n को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7। तो अब ये 63 में से 2 गया तो बचेगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू, यहाँ पर 7n और माइनस यहाँ पे है माइनस 7 और 3, तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 61 और ये माइनस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 7n, और ये प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो -2n हो जाएगा। अब इसको जोड़ लो बच्चों, तो 65 इक्वल्स टू हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5n। तो 65 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितने टर्म पे जाके वैल्यू सेम होगा, तो 13th नंबर टर्म पे जाके सेम हो जाएगा। आई थिंक यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो यही कह रहा था, तो पहला वाले जो है ना एपी से जो लिखा है फर्स्ट, इस तरीके से लिख लीजिएगा सेकेंड, और दोनों के nth टर्म के फॉर्मूला के हिसाब से आपको यूज करना है, क्योंकि दोनों को दोनों बोला गया है बराबर ही है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी लगभग में एक जैसा ही सारे के सारे क्वेश्चंस है, वन शॉट वीडियो है, थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगा इस एक्सरसाइज को, आप लोग आराम आराम से इसको देख के समझें। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो देखिए थर्ड टर्म लिखा हुआ 16 है, तो आप ऐसे करो, थर्ड टर्म हो जाएगा 16। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, थर्ड टर्म को a और एक कम कर लो, हो जाएगा 2d इक्वल्स टू 16, ये हो जाएगा फर्स्ट। और लिखा हुआ है एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, जो 7th टर्म है ना बच्चों, जो 7th टर्म वो एक्सीड कर जा रहा है 5th टर्म से, कितना से यहाँ पे घट रहा है 12 से, तो 12। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 7th टर्म है तो एक घटा के लिख देता हूँ, यहाँ पे 6d हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। 5th टर्म है तो a प्लस कितना हो जाएगा, घट के 4d हो जाएगा इक्वल्स टू 12। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इम्प्लाइड का साइन ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे 6d, a प्लस 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल्स टू 12। अभी माइनस ये प्लस कैंसिल, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। इसको इससे आप कटा दो भाई, तो d की वैल्यू कितना निकल जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 6। तो कॉमन डिफरेंसेस हमने निकाल लिया 6। अब मुझे निकालना है a का वैल्यू, तो नाउ पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कितना है बच्चों, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, a 2 इंटू d, d कितना 6 यहाँ से निकाले हैं और यहाँ हो जाएगा 16,
तो a प्लस 6 टू जा हो जाएगा यहाँ पे 12 इक्वल हो जाएगा 16 बच्चों। अब यहाँ पे एक लाइन और बनाने पड़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। a इक्वल्स टू 16, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 12, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4। तो फर्स्ट टर्म निकल के आ गया 4, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया 6। और आपको बच्चों बोला गया है जो आपको AP के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब AP के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग को मालूम होना चाहिए जो जनरल जो फॉर्मूला होते हैं, जो जनरल फॉर्म ऑफ APR क्या होता है बच्चों, जैसे A, फिर यहाँ पे A प्लस डी, फिर होता है A प्लस 2D, होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही यूज करने हैं, सो ऑन, इस तरीके से। तो हम फिलहाल 3 निकाल देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएंगे 4th, चलिए यहाँ पे 4th प्लस डी कितना निकालें 6, फिर यहाँ पे 4th प्लस 2 एंड 2D की वैल्यू कितना निकाले हैं 4। अब यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, अब 4 टू जाए 8, अब प्लस 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 12। तो आप 12 यहाँ पे 12 होगा, 4 टू जाए 8, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा 4। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। तो 6 टू जा हो जाएगा 12, अब प्लस हो जाएगा बच्चों 4, तो हो जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं सब में यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है सब में 6 6 आ रहा है, तो इसका मतलब AP है 4, 10, 16। यही रहा आपका आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनने का कोशिश करें और समझने का भी। क्वेश्चंस लिखा हुआ है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से पता करना है मुझे 20 टर्म का वैल्यू। तो मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 17th नंबर क्वेश्चंस में हमको उल्टा निकालना पड़ेगा, मतलब नाउ वी राइट रिवर्सिंग। हम लोग कैसे लिखने जा रहे हैं रिवर्सिंग। पहला नंबर क्या है 253, तो 253। उसके बाद आपको जो है ना इसमें देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 13 में से 8 5, तो आप 5 घटा के लिखो तो 248, और ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा 13, 8 और 3, ऐसे करके उल्टा जा रहे घटते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों उल्टा लिखने के लिए बोला है। हेयर फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट जो है लास्ट टर्म के हिसाब से बोल सकते हैं, तो 253 हो जाएगा। और उसके कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं बच्चों तो हो जाएगा आपके पास 248, क्योंकि अब उल्टा हो गया, क्योंकि लास्ट टर्म से बोला गया था हम उल्टा करके ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 248 में से अगर मान लीजिए आप 253 को अगर आप माइनस कर रहे हैं बच्चों, तो 248 माइनस, अच्छा 253 तो माइनस कर ही लिए हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा -5। तो ये रहा बच्चों आपका कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म ये रहा। अब यूज हम लोग करेंगे nth टर्म का फॉर्मूला। तो यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d। लेकिन आपको कितने टर्म का वैल्यू निकालना है बच्चों 20 टर्म का। तो यहाँ पर आप लिखो a20 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म अब हो जाएगा बच्चों 253 प्लस n के जगह हो जाएगा 20 -1 और d के जगह हो जाएगा -5। d के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों -5 हो जाएगा। तो 253 प्लस 20 इस तरीके से -1 और d की जगह पे -5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 253 19, 20 में से 1 गया तो हो जाएगा 19, और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -95। अब यहाँ पे 20 टर्म का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। तो 20 टर्म का जो वैल्यू होगा बच्चों हो जाएगा 3 से 5 8 158। ये रहा आपका आंसर, दिख रहा होगा,
ये रहा आपका आंसर। बस आपको यही करना है, ठीक है, उल्टा कर लेना है, रिवर्स कर लेना है, क्योंकि बोला गया यहाँ पे लास्ट टर्म से पता करना है। तो यहाँ पे 20 टर्म का जो वैल्यू होगा लास्ट से उल्टा से, ठीक है ना, ऐसे करके उल्टा कर, जैसे 253, 253, 248 ऐसे करके 20वां पोजीशन पे जब जाएंगे तो कितना नंबर आएगा, 158 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें बच्चों, लिखा हुआ है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ है 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है, 24 है। अगर थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से लिख लें, a + 3d प्लस में a + 7d, क्योंकि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक कम करके, ये हुआ 24। अब इसको अगर हम जोड़ लें, डायरेक्टली अगर जोड़ लें, वैसे तो आप ब्रैकेट बेकार दिए, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा a + 3d प्लस a प्लस यहाँ पे 7d इक्वल्स टू 24। एक लाइन बढ़ गया, a और a कितना हो जाएगा, 2a, 3d और 7d कितना हो जाएगा, 10d इक्वल्स टू हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, इसको आप सिंपलिस्ट करना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा 5d इक्वल्स टू हो जाएगा 24। अब इसको इससे कटा दो, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो a + 5d इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से पहले निकालें। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। तो 6th टर्म तो a + 6 मतलब a 6 ऐसे लिख सकते हैं 6 टर्म्स के लिए, और बोला गया 10th टर्म तो a 10th टर्म, और ये दोनों 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है, इसमें भी सम ही बोला गया, कितना है, 44 है। फिर से अगेन हम इस 6 टर्म को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस एक कम करके 5d, और यहाँ पे भी एक कम करके 9d लिख सकते हैं इक्वल्स टू 44। अब यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 14d हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 44। चलिए 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस कितना बचेगा, 7d इक्वल्स टू हो जाएगा 44। इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं तो 22, तो a + 7d इक्वल्स टू 22। ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड इक्वेशन। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपके पास है a + 5d इक्वल्स टू 12, और सेकेंड है a + 7d इक्वल्स टू 22। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल। अब ये माइनस में चला जाएगा, -7d, इसमें से 5d चला गया तो कितना बचेगा, -2d। उसके बाद -22 है, उसमें से चला गया 12 तो कितना बचेगा, -10। अब d निकालने हैं तो माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बाई कितना हो जाएगा, 2, तो d का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 5। तो d तो निकाल लिए जो कि 5 निकला। अब मुझे निकालना है a, क्योंकि मुझे कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP, तो हमको 3 APs है ना पता करना है, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए हमको a निकालना है। नाउ पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, a + 5d इक्वल्स टू 12। a निकालना है फर्स्ट टर्म, तभी तो आगे का 3 को हम निकाल सकते हैं, 5 और d निकाले हैं, यहाँ पे 5 ही निकाले हैं, इक्वल्स टू 12। तो a + 5 5 जो हो जाएगा बच्चों 25 इक्वल्स टू 12। यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 12 और +25 इधर आ जाएगा तो -25। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -13। तो -13 जो होगा बच्चों वो आपका होगा फर्स्ट टर्म। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं स्क्रॉल, और उसके बाद
आप यहाँ पे ध्यान से सुने, आपको 3 को बोला है और निकालने के लिए, लिखा है ना फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो आपको पता ही है जनरल टर्म लिखते हैं ए, और दूसरा निकालना होगा तो यहाँ पे a प्लस डी, और तीसरा निकालते हैं तो a प्लस 2d। ऐसे करके जनरल फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो पता चल गया -13 होगा, यहाँ भी -13 और प्लस डी, तो डी के वैल्यू कितना निकालें बच्चों 5, डी की वैल्यू कितना आपके पास 5 है। तो अब 5 यहाँ पे पुट करो, तो अगर 5 अगर पुट कर रहे हैं, फिर यहाँ भी -13 अब +2 और यहाँ पे -5, थोड़ा रफ यहाँ पे करें तो आपको समझ में आ चुका है। वैसे -13 + 5 तो कितना हो जाएगा -8, -13 अब माइनस, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10, तो -13 सब में हम यहाँ +5 कर, अच्छा ये +5 है तो ये भी हो जाएगा +10, तो यहाँ पर हो जाएगा -8, अब 5 और जोड़ दो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तो बच्चों देयरफॉर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं जब -13 -8 और -3, ये रहा आपका AP, आप चेक कर लेना, इतना ही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जब सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी 5000, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, लेट कर लो फर्स्ट टर्म यहाँ जो होगा वो कितना हो जाएगा 5000, एंड इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200, तो कॉमन डिफरेंसेस जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 200। इन विच ईयर डिड द इनकम रिच 7000। अब यहाँ पे nth टर्म मतलब 7000 रुपया दिया हुआ है, तो मुझे पता करना है कितने साल के बाद इसका n मतलब n पता करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या करें समझ में आया, बोला गया है जो सुब्बा राव जी ने स्टार्टेड किया कोई काम 1995 में, जिसका सैलरी जो है ना स्टार्टिंग वाला था 5000, तो फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 5000, और बोला गया हर एक साल लगभग में 200 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है इंक्रीमेंट, तो 200 रुपया का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 200। अब बोला गया इस तरीके से उसका जो है ना अभी प्रेजेंट उसका सैलरी कितना मिल रहा है 7000, तो बताओ इंक्रीमेंट जो है अभी तक जो 7000 हुआ कितने साल तक बढ़ के 7000 हुआ है, तो n निकालें, नंबर ऑफ ईयर्स निकालें। तो चलिए बच्चों यहाँ पे यूज करते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूला, तो a + n-1 और हो जाएगा d, तो यहाँ पे हो जाएगा nth टर्म 7000, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5000, n नहीं मालूम -1 और डिफरेंसेस तो 200 कही जा रहा है, हर एक साल 200 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 5000 अब प्लस में 200 यहाँ पे n -200 200, और यहाँ पर हो जाएगा 7000, तो 7000 -5000, अच्छा पहले तो इसको तो सॉल्व कर लें, 5000 में से 200 चला गया तो बच गया 4800, अब प्लस यहाँ पे 200n, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप 7000 में से अगर 4800 को आप माइनस करोगे और यहाँ पे 200n की बात कर रहे हैं, तो निकाल के आएगा 3200 लगभग में, 3200 इधर सब्ट्रैक्शन करने के बाद बचेगा 200n, ये n की बात नंबर ऑफ ईयर्स निकाल रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे लिख दो 3200, अब बाय में हो जाएगा 200 n होगा ना, यहाँ पे होगा ही, 3200 को 2 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, मतलब कितने साल के बाद उसका हुआ है, तो हुआ है 16 साल के बाद उसका सैलरी हो चुका है 7000, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000, तो 16 निकलेगा कि 11 निकलेगा, कितना निकल के यहाँ पे आना चाहिए, तो आप चेक कर लो फिर से कैलकुलेशंस। 7000 है, 5000 फर्स्ट ईयर हुआ, 200 माइनस करेंगे 4800, ठीक है। अगर हम 7000 में से अगर आप 4800 को आप माइनस करते हैं, 3200 को जो 8 2 10 4 3 7 8 2 10 7 3 7 1 8, 3200 नहीं होगा,
यहाँ पे कितना होगा बच्चों 2200, सॉरी सब्ट्रैक्शंस गलत हो गया 2200, क्योंकि यहाँ पे लग ही रहा था इतना नहीं पहुँच पाएगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस गलती किया, तो 2200 2200 को अगर आप 200 से अगर आप डिवाइड करोगे बच्चों तो यहाँ पे निकल के आएगा 11, कितना 11, ठीक है। तो 11 साल के बाद है ना यहाँ पे आपका निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, बस आपको इसी तरीके से निकालने हैं। और अब आखिरी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चंस अभी तक हम लोग बनाते हुए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशंस का आपने देखा। अब इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नॉन स्टॉप, तो थोड़ा बहुत तो होता है बच्चों। तो रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक, तो यहाँ पे आप मान लो लेट फर्स्ट टर्म बी A1, इसको आप ए भी बोल सकते हैं, जो कि कितना यहाँ पे हो जाएगा 5। अच्छा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये जो रामकली है 5 रुपया है ना, बोला गया फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, पहला साल का अगर बात करें मतलब साल के पहला सप्ताह में 5 रुपया रखती है, और बोला कि हर एक सप्ताह है ना वो 1.75 के रुपीज़ को इंक्रीमेंट करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है सेविंग्स में, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो कितने सप्ताह पैसा रखी जिसकी वजह से उसके पास अभी है ना 20 रुपया 75 पैसा आ चुका है। मतलब इसमें भी क्या निकालना है, साल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, कितने साल के बाद ये रुपया इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा, और उसके बाद इसका इंक्रीमेंट बोला गया तो कॉमन डिफरेंस, मतलब जितना बढ़ोतरी हो रहा है ना आप उसी को मान लो कॉमन डिफरेंसेस, तो 1.75 कॉमन डिफरेंसेस हो जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है इतने रुपये हो चुका है, तो nth टर्म मतलब ये नंबर मालूम नहीं है, लेकिन इसका जो है ना वैल्यू लास्ट टर्म जो होगा उतना रुपये प्रेजेंट में उसके पास है, तो 20.75। तो चलिए बच्चों अब यूजिंग कर लेते हैं हम लोग। अच्छा फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने, बस हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बना देना है। तो यूजिंग nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज करना है, a + n-1 और यहाँ पे d, तो nth टर्म के हिसाब से आ जाएगा 20.75, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5। आप यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा स्टेटमेंट यूज कर लेंगे जो गिवन दिया हुआ है, हमने यहाँ पे आपको सीधा फॉर्मूला यूज करके बना दिया है। तो 20.75 = 5 + 1.75 n - 1.75। तो अब यहाँ पे 5 में से सब्ट्रैक्शंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 3.25 और 1.75, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.25 + 1.75 n, और यहाँ पर हो जाएगा 20.75। कैलकुलेशंस तो करने चाहिए, तो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम करें बच्चों तो 20, अब ये सब्ट्रैक्शन उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, 20.75 - 3.25 = 1.75 n। इसको सब्ट्रैक्शंस किया जाए बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा 20.75, और यहाँ पे है 3.25, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पॉइंट और ये हो जाएगा 17, तो 17.50 = 1.75 n। तो 17.50 अब बाय में हो जाएगा 1.75 = n। तो डेसिमल तो दोनों में कैंसिल हो चुका है, मेरे हिसाब से ना काट दो तो आंसर हो जाना चाहिए 10, ठीक है। आपका आंसर जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, 10 साल निकल के आ जाना चाहिए, इसका निकल के दिया हुआ है क्योंकि 1.75 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 10 साल के बाद है ना यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप फिर फिलहाल कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। तो आई होप आपको जो है ना ये क्वेश्चन जितने भी मैंने बनाए हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें, और आपको वीडियो अगर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हो, जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए वो अगर आपको समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।